ड्रोन कैमरे से आप गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक मेले का ये बृहद जो तस्वीर है उसको आप देख रहे हैं। और ये जो कार्तिक मेला है इसको छोटा कुंभ भी आप बोल सकते हैं। और अब हम आपको ड्रोन कैमरे के अलावा कि ज़मीन पर ये कार्तिक मेला किस तरीके का है, तो ये आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक मेले में पहुंच चुके हैं। और ये आप देखिए कि बहुत बड़े क्षेत्र में ये कार्तिक मेला जो है गढ़मुक्तेश्वर का लगा हुआ है। और इस मेले में चूँकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो इसके वजह से उत्तर प्रदेश की शायद ही ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी है जिसका यहाँ पर आपको बैनर पोस्टर न दिखे। हर तरीके के नेता, पार्टी, स्लोगन यहाँ पर आपको दिखेंगे। तमाम सारे राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं उनके यहाँ पर दफ्तर आपको मिलेंगे। नेता भी यहाँ घूम रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भीड़ है, हज़ारों लोगों की यहाँ पर संख्या है, तो इसके वजह से नेता भी यहाँ पर घूम रहे हैं। लेकिन ये जो कार्तिक मेला है गढ़मुक्तेश्वर का, इसका बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो गढ़मुक्तेश्वर जहाँ पर ये मेला लगता है, यहाँ पर जब कौरव पांडव का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद में पांडव यहाँ पर आए हुए थे और जो लोग मारे गए थे इस युद्ध में उनके लिए उन्होंने एक यहाँ पर दीपदान किया था और एक धार्मिक अनुष्ठान किया था। तो उसकी वजह से ये जो मेला है ये तभी से लगना शुरू हुआ और हज़ारों साल से जो है गढ़मुक्तेश्वर का ये कार्तिक मेला लग रहा है। अब ये मेला चूँकि अतीत का मेला है, तमाम सालों से चल रहा है मेला, तो ये आप देख सकते हैं कि मैं एक बुग्गी पर हूँ जो कि सियाना के पास के गांव से ये सारे फैमिली के लोग आए हैं। अलीनगर गांव है, अलीनगर से ये सारे जो परिवार हैं वो आए हुए हैं यहाँ पर बुग्गी से। हालांकि मेले का भी जो चेहरा है वो बदल रहा है। पहले इस तरीके की बैलगाड़ी, बुग्गियों से लोग यहाँ पर आते थे इस मेले में, लेकिन अब ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, तमाम सारी लग्जरी जो कारें हैं वो भी इस मेले में अब दिखाई पड़ने लगी हैं। ताऊ से हम बात करेंगे। ताऊ, आप तो कई सालों से इस मेले में आ रहे हैं। सालाना में हम सालों से? हाँ जी। तो ये बुग्गी से क्यों आए अपने परिवार सहित? पहले से बुग्गिया में, अब तो रेट ही गाड़ी आने लगी। हाँ, पहले बुग्गी से आ रहे हैं हम तो। पहले बुग्गी से आप आते थे? अब भी बुग्गी से। अच्छा, तो ये 30 किलोमीटर आप इसी बुग्गी से चल के आए हैं। हाँ। अभी लौट जाएंगे कि आज रुकेंगे? नहीं यार, रुकेंगे 2 दिन। 2 दिन रुकेंगे? तो ये सारा खाने पीने का सामान है इसमें? हाँ, लेकर आए? हाँ? सब चीजें जी, सारी चीजें खाने पीने की सारी सुविधा है। अच्छा जी, तो लेकर आए 2 दिन का, 3 दिन का। 3 दिन का जी। तो ये आप देखिए कि 3 दिन की सारी सुविधाएं यहाँ पर लेकर आए हैं। अब चाचा से कुछ राजनीतिक सवाल पूछेंगे, चुनाव है। अच्छा, जब पहले चाचा आते होंगे आप, आज क्या अंतर है इस मेले में? पहले कोई मेला में आवा ही ना हो नेता, कोई नेता नहीं आता था। हाँ। अब सारे नेता आने लगे। अब नेता आ रहे हैं। क्यों नेता आ रहे हैं? अब कई आ रहे हैं, अन्य पहले से आए ही ना। योगी मोगी हैं, उन्होंने चला करके वो आ रहे हैं मेला देखने के लिए और जनता को देखने के लिए। आने वाले दिनों में अब इस तरीके की बुग्गी, ग्रामीण परिवेश जो नई जनरेशन है उसको शायद अब म्यूज़ियम में ही देखने को मिले, क्योंकि इस मेले में जहाँ इतनी सारी पहले बुग्गियाँ आती थी, बैलगाड़ी आती थी, अब यहाँ पर बड़ी बड़ी जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो आपको ज़्यादा यहाँ पर दिखेंगे। तो ये जो ग्रामीण एक चेहरा है मेले का, वो आने वाले समय में धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो नई जनरेशन है उसको शायद कुछ सालों के बाद में म्यूज़ियम में जाके देखना पड़े कि हमारा गांव, हमारा जो मेला है वो ऐसे लगता था। तो आइए चलते हैं, मेले के कुछ और रंग आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त लाठी बाज़ार में हों और सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो लाठी बाज़ार के लाठी की इस दुकान में है।
ये देखिए लाठियां यहाँ पे तलाश कर रहे हैं। भाई साहब 2-2 लाठी लिए हो भैंस के लिए? हैं? भैंस कट्टा रखता है उसलिए लाठी चाहिए अच्छा, भैंसों के लिए। लड़ाई वड़ाई करनी थी? नहीं लड़ाई के लिए, अब लड़ाई इनसे क्या होती है। एक समय था जब लाठियों से लड़ाई होती हाँ कोई समय नहीं है लाठी की लड़ाई। मेंबर साहब ये राजनीतिक लड़ाई के बजाय लाठी वाठी आप यहाँ खरीद रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? राजनीतिक लड़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो राजनीतिक लड़ाई अभी इस लाठी से लड़ोगे क्या? नहीं, हाँ। ये तो हम किसान आदमी हैं, अपने पशुओं के लिए उनके लिए चाहिए। अच्छा, खेत पे जाने आने के लिए। क्योंकि किसान ज्यादा कमजोर है, उसे राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी बजाय लाठी के। अच्छा, मतलब अब किसान जो है वो लाठियों से लड़ाई नहीं लड़ सकता है, राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो कैसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगा? यहाँ तो सारी पार्टियों के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, सैकड़ों नेता घूम रहे हैं। जो भी किसानों के खिलाफ होगा उसके खिलाफ किसान एकजुट होकर लड़ेगा। लड़ रहे हैं एकजुट होकर सब? बिल्कुल। अच्छा, परिणाम तो निकलेगा अवश्य। परिणाम निकलेगा अवश्य। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं मेंबर साहब हैं, कह रहे हैं कि अब लाठियों की लड़ाई का ज़माना नहीं रहा, किसानों को राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बहुत सही बात है। इस लाठी की खासियत कौन बताएगा? हम बताएंगे। आप बताएंगे? हाँ बाबा बताइए, इस लाठी की क्या खासियत है? लाठी की खासियत ये है, हम जंगल में जा रहे हैं, हाँ, कहीं नाला है, कहीं गड्ढा है, उसमें टेको पार हो जाओ, जानवर है, जंगली जानवर है, उससे बचाव के लिए, अपना बचाव करने के लिए लाठी रखी जाती है। अच्छा, तो ये लाठी आपने बड़ी पतली लाठी लिया है? ये अब हमारा जमाना नहीं है भाई, हम बुढ़े हो गए। अच्छा, जवान आदमी के लिए भारी लाठी चाहिए। ये मेरे लिए लाठी चाहिए? हाँ, ये तुम्हारे लिए है। हमें भाई हल्की लाठी केवल रास्ता में चलना अपने बचाव के लिए। अच्छा, इसलिए अच्छा वो दोहा सुनाइए, लाठी वाला कोई है क्या? दोहा याद है? कहते हैं लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, नदी नाले कैसे नदी नाले अंग बचावे, दुश्मन की मुड़िया मारे। ये पड़ी 140 रुपए की बात। लाठी भी महंगी हुई है क्या? लाठी सब में महंगाई आई पड़ी है। लाठी में भी महंगाई? लाठी में महंगाई, जो पहले 40 रुपए का आता है 100 रुपए का सीधा। अच्छा जी। और आज किसानों के देखो और आज किसान, हम सभी किसान हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, एक ही कौम है हमारी, और हमें निर्णय होकर टिकट साथ में लेकर आना चाहिए, क्योंकि गढ़ मुक्तेश्वर के कार्तिक मेले में मैं इस वक्त मौजूद हूं और अभी यहाँ पर राकेश टिकैत जी ने एक यहाँ पर पंचायत की है और पंचायत के बाद वो मेला घूमने निकले हैं। हाँ मेला घूमने निकलेंगे। तो मेले में क्या घूमेंगे सर? यहाँ पे मेले में देखेंगे मेला कमजोर है अब के, क्यों? और जो दुकानदार हैं उनसे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। जो दुकानदार एक बार आएगा वो अगले साल आता नहीं। अच्छा। मेले में तो जाने के लिए दुकानदारों को प्रोत्साहन करा जाता है, उनको फैसिलिटी दी जाती है। अच्छा, आप अभी कह रहे थे कि कमल के फूल का सफाया करो, कार्तिक मेले में राजनीतिक बात आप आखिर क्यों कर रहे हैं? और कहाँ करेंगे राजनीति की बात? भाई हमने अगर कार्तिक मेले में राजनीति बात करी, हमारे ऊपर मुकदमा लगाए तो ये तो सारे किसान हैं जो आधी रेट में अपनी फसल बेच कर आ रहे, और जिसे राजनीति की बात नहीं सुननी यहाँ पे मेले में, वो क्यों आ रहा है भाई? हमारी सब हमें अपने घर में बैठ के कोई बात कर रहे हैं हम, वो क्यों सुनने आ रहा? नहीं तो आप भी वही बातें कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं मेले में तमाम सारे राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर लगे हुए हैं, नेता यहाँ पर घूम रहे हैं। हाँ तो उनमें भी अपनी बात कर ले, अपने टेंट में बैठ के भी अपनी बात कर ले। हमने हाँ अपने मंच में कहा, भाई ये जनता की आवाज है, एक भूल कमल का फूल सफा करो, सफा करो, सफा करो बस। अच्छा, और 22 तारीख को सर जो लखनऊ में आपकी पंचायत हाँ, है, पंचायत उसके लिए क्या तैयारी है? वहाँ तैयारी है हमारी ठीक। योगी के गढ़ में कहीं मुकदमा न दर्ज हो, क्योंकि बार बार उनको भी फेल जाना होगा प्रदेश में कहीं। अच्छा। हमारी पंचायत को रोका, डिस्टर्ब करा, तो ना प्रधानमंत्री कहीं उतरेगा ना मुख्यमंत्री उतरेगा उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं उतरेगा। अगर हमारी पंचायत को डिस्टर्ब करा तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जमीन पर तो उतरेगा नहीं भाई, क्योंकि बार बार जो है वो बीजेपी की तरफ से कार्टून बनाए जाते हैं, इसमें दिखाया जाता है कि बाबा लट लेकर खड़े हुए हैं, आप भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री अपनी सभा करो, हम अपनी करें। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि उनकी सभा में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, भीड़ बहुत है, घूमने जा रहे हैं।